छोटू चूहा देखने में तो छोटा था, पर उसके कारनामे ऐसे थे कि बभे भे पीछे रह जाते। वह एक नंबर का मक्कार और चालाक था। जब देखो तब वह नई नई चीज खाने की योजना बनाता रहता। गली के एक कोने वाले मकान में छोटू ने अपना छोटा सा बिल बना रखा था। दिन भर तो वह उसमें पा आराम से सोता और शाम होते ही बन ठंड कर गली में निकल जाता। जो कोई सीधा साधा चूहा मिलता, उसे वह किसी न किसी तरह झांसा देकर खाने पीने का सामान ऐंठ लेता और फिर से बिल में जाकर पड़ जाता। छोटू चूहे की किस्मत ही समझो, जो गली के चूहे उसकी चाल नहीं समझ पाते और रोज ही कोई न कोई उसके जाल में फंस जाता। हाँ, ठगे जाने के बाद जरूर दूसरे चूहों को उसकी चालाकी का पता चल जाता, पर उस समय कोई लाभ नहीं होता। इस तरह छोटू रोज किसी न किसी को बेवकूफ बनाकर मौज मनाता। एक दिन जब छोटू चूहा रोज की तरह शाम को बिल से निकला, तो उसे एक चूहा सामने से आता दिखाई दिया। काफी जोर देने पर भी वह उसे नहीं पहचान सका और उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा देखकर छोटू के मुंह में पानी भर आया। शायद इस मोहल्ले में नए आए हो? पास जाकर छोटू चूहे ने उस नए चूहे से पूछा तो वह बोला, हाँ भाई, मैं आज सुबह ही यहाँ आया हूँ। इस गली में मेरे मामा रहते हैं, पर मुझे उनका बिल नहीं मालूम। नए चूहे की बात सुनकर छोटू सोचने लगा, लगता तो एकदम ही भोंदू है। चलो आज इसी पर जाल डाला जाए। मिठाई का डिब्बा भी है इसके पास, मजा आ जाएगा। कहो भाई, क्या सोचने लगे? नए चूहे के पूछने पर छोटू पहले तो चौंका, फिर वह अपने मन की बात छिपाते हुए बोला, मैं सोच रहा था कि अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आकर मुझे मिल गए। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि यहाँ कई ठग रहते हैं, पर तुम चिंता मत करो, मेरे होते किसी तरह डरने की जरूरत नहीं। कुछ देर तक नए चूहे से मीठी मीठी बातें करते रहने के बाद छोटू ने कहा, चलो हम दोनों मिलकर तुम्हारे मामा को खोज निकालेंगे। नए चूहे ने भी छोटू की हाँ में हाँ मिलाई और उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर तक इधर उधर चक्कर कटवाने के बाद छोटू चूहे ने कहा, अब तो रात होने वाली है मित्र, तुम मेरे बिल में चलकर आराम कर लो। सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे मामा से अवश्य ही मिलवा दूंगा। एक दो बार ना नुक्कर करने के बाद नया चूहा मान गया। फिर छोटू उसे साथ लेकर अपने बिल में गया और वहां उसे कुछ खाने को दिया। मित्र, मैं तुम्हें मिठाई तो खिलाना चाहता हूँ, पर मेरी माँ ने कहा था कि मैं ये डिब्बा मामा को दिखाए बिना नहीं खोलूं। इस पर छोटू ने हंसते हुए कहा, नहीं दोस्त, तुम मेरे मेहमान हो और मेहमान से खाया नहीं जाता बल्कि उसे खिलाया जाता है। कहने को तो छोटू ने कह दिया, पर मन ही मन डिब्बे की मिठाई खाने की युक्ति भी सोच रहा था। थोड़ी देर तक वे दोनों आपस में बातें करने के बाद सोने की तैयारी करने लगे। दिखने में तो छोटू चूहा आंखें बंद करके सो गया था, पर वास्तव में उसे नींद नहीं आ रही थी। डिब्बे की मिठाई जो खानी थी। काफी देर के बाद जब छोटू को यकीन हो गया कि नया चूहा गहरी नींद में सो गया है, तो वह चुपचाप उठा और कोने में रखे मिठाई के डिब्बे के पास पहुंचा। उसने फुर्ती से डिब्बे का ढक्कन खोला तो उसमें रखी मावे की बर्फी देखकर खुशी के मारे नाचने लगा। ऐसी ताजी और मुलायम बर्फी उसे पहले शायद कभी खाने को नहीं मिली होगी। कुछ सोचकर छोटू चूहे ने एक बार नए चूहे की ओर देखा तो उसे नींद में खर्राटे भरते देख निश्चिंत हो गया। फिर उसने अधिक मिठाई खाने की नीयत से अपना पूरा मुंह खोलकर डिब्बे में मारा। ढेर सारी बर्फी तो उसके मुंह में भर गई, पर साथ ही उसके मुंह से एक जोरदार चीख भी निकल पई। क्यों भाई छोटू, क्या हुआ? डिब्बे की मिठाई पसंद आई क्या? छोटू चूहे ने मुंह ऊपर उठाया तो नया चूहा सामने खा मुस्कुरा रहा था। बेचारा छोटू, उसे क्या मालूम था कि बर्फी के बीच में कांटे भी छिपे हुए थे, जो बर्फी के साथ ही उसके मुंह में चले गए थे और उसे बुरी तरह चुभ गए थे। एक तो कांटे चुभने की तकलीफ और ऊपर से चोरी पक्की जाना। छोटू की हालत देखने वाली थी। बेचारे ने शर्म से अपनी गर्दन नीचे झुका ली। देखो दोस्त, अपने को बहुत होशियार और दूसरों को बेवकूफ समझने वाला कभी कभी अपने ही जाल में फंस जाता है। तुम रोज गली के चूहों को ठगते थे। मैं यहाँ आज नहीं कल आया था। कल तुमने मेरे मामा को ठगा था, इसीलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे आज यह नाटक रचना पा। छोटू चूहा मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे सबक मिल गया था। उसके बाद उसने कभी किसी को ठगने की कोशिश नहीं की।